खतरनाक ताबूत। उसके साथ ही उमड़ते घुमड़ते बादल लगातार गरजने लगे थे। कमरे में जो खिड़की थी उसके शीशे रोशनी के झमाके से बार बार झिलमिलाने लगे थे। अब यश को याद आया कि उसने जो धमाका सुना था वो कहीं बिजली गिरने की जोर की आवाज थी। वो तेजी से खिड़की की तरफ गया। उसने बाहर देखने के लिए खिड़की खोली और फिर फौरन ही बंद कर दी, क्योंकि पानी की तेज बौछार उसके चेहरे पर पड़ी। उसके कपड़े भीग गए थे। तेज बारिश की शुरुआत फिर से हो गई थी और शायद पहले से भी ज्यादा जोरदार अंदाज में हुई थी। यश ने फौरन अपनी कमीज बदली जो भीग गई थी। बादल गरजते रहे, बिजली की कड़क सुनाई देती रही। यश टहलते टहलते थक गया था। वो बिस्तर पर लेट गया। बारिश से पहले जो विचार उसके दिमाग में सरसरा रहे थे वो फिर से सरसराने लगे। थकान के बावजूद उसकी नींद उड़ गई थी। हालांकि राज से तय हुआ था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों साथ में खाना खाएंगे। खाना गर्म करने के लिए कमरे में एक स्टोव मौजूद था। फिर कुछ ही मिनट गुजरे थे कि लगभग वो उछलकर बैठ गया। इसकी वजह दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज थी। उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया था। सो गया क्या भाई? बाहर से राज की आवाज आई। खोलता हूं, रुक। यश तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला ही था कि राज ने कहा, खाना नहीं खाएगा? और ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? क्यों, तूने नहीं बंद किया था क्या? मेरा मतलब अपने कमरे का दरवाजा? यश ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, क्या जरूरत है इसकी? राज अंदर आते हुए बोला। चल खाना गर्म कर भाई। खाने का सामान भी बैग में ही था। वो यश उठा लाया था। मेरी तो भूख ही मर गई है, यश ने चिंतित स्वर में कहा। क्यों? क्यों भूख मर गई? क्यों नींद उड़ गई तेरी? राज उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। कहीं जनाब को भी इश्क का रोग? अरे नहीं यार, यश ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी बात काटी। तो फिर? राज ने उसे शक भरी नजरों से देखा। यार आखिर वो कौन था कमरे के बाहर से जो इतनी जल्दी गायब भी हो गया? वहम हुआ होगा तुझे, अभी तक तेरे दिमाग में वही बसा हुआ है। राज ने उस पर व्यंग किया। भ्रम वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे तो ये हवेली अचानक भूतिया घर मालूम होने लगी है। अरे भाई, ये बात निकाल दे अपने दिमाग से। खाना गर्म कर। बारिश भी शुरू हो गई। 2-3 दिन तक होती रहे तो अच्छा है। जो राज बारिश से परेशान था, अब उसे ये बारिश अच्छी लगने लगी थी। क्यों 2-3 दिन क्यों? हमें यहां रुकने का मौका जो मिल जाएगा। राज ने अपनी खुशी का इजहार किया। अच्छा, क्या करना है यहां रुककर? यश ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। निशा? राज ने फिर बाईं आंख दबाकर उसे कनखी मारी। ऐसे मौके पर भी यश ने बस सिर्फ उसे घूर कर देखा। मैं ही गर्म करता हूं खाना। राज उसकी तरफ बढ़ा जिसमें खाने का सामान रखा था। यश कुछ बोले बिना चिंतित सा अपने बिस्तर पर जा बैठा। राज खाना गर्म करके प्लेटों में निकालने लगा। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई और यश इस आवाज पर फिर उछल सा पड़ा। कुछ सुना तूने? वो धीरे से फुसफुसाया। उसी समय कमरे के बाहर से निशा की आवाज आई। क्या तुम भी गायब हो गए राज? राज ने यश की तरफ देखते हुए हल्का सा कहकहा लगाया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैं कहीं गायब नहीं हुआ, मैं यहां हूं। मैं पहले तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर गई थी, आवाज भी दी थी। अरे, वो दरवाजे के करीब पहुंचकर बोला। दरवाजा अंदर से बंद तो नहीं है। राज ने अपने कमरे में आने के बाद देखा नहीं था कि यश ने दरवाजा बंद किया था या नहीं। उसने दरवाजा खोल दिया। निशा खाने का ट्रे लिए खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोली, मुझे लगा कि तुम लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया होगा, तो चलकर मैं भी तुम लोगों का साथ दूं। पहले तो मैं तुम्हारे ही कमरे की तरफ गई थी। जवाब नहीं मिला तो समझ गई कि या तो सो गए हो या इधर आ गए होगे। उसने खाने की ट्रे वहीं रख दी जहां राज प्लेटों में खाना निकाल रहा था। ये अच्छा किया तुमने कि खाना लेकर इधर आ गई, राज ने कहा। अच्छा लगता है जब सब एक साथ बैठकर खाएं, इसीलिए तो आ गई, निशा ने झट से मुस्कुराकर कहा। वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। तुम कुछ गुमसुम से हो यश? निशा ने खाने के दौरान उसे देखते हुए पूछा। राज ने हंसते हुए बताया कि यश को क्या भ्रम हो गया है। वो सब कुछ सुनकर निशा भी हंसने लगी। यह कोई भूत बंगला तो है नहीं, निशा ने कहा। भ्रम का इलाज तो दुनिया के किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं है। लोगों से सुना है कि भूत होते हैं,
पर मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, निशा ने कहा। खाने के दौरान इसी तरह की बातें होती रही। खाने के बाद निशा बोली, चलकर कुछ देर बड़े कमरे में बैठते हैं। उसने अपनी घड़ी देखी। न्यूज आने वाली होगी, सुन लेते हैं। चलेगा? राज ने यश से पूछा। अंदाज ऐसा था जैसे वो चाहता हो कि यश इनकार कर दे। इस तरह निशा से अकेले में बात करने का उसे मौका मिल जाता, लेकिन यश तैयार हो गया। एक ही टीवी है इस हवेली में? राज ने बड़े कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। पहले तो हर कमरे में थी, निशा ने कहा। जब अंकल ने हवेली छोड़ी तो बस इस कमरे में टीवी छोड़ गए, ताकि यहाँ आकर एक दिन रहने वालों को आसानी हो जाए। एक छोटा सा टीवी तेजू बाबा के कमरे में भी है। निशा ने खुद ही टीवी खोली। इत्तेफाक से इसी समय समाचार शुरू हो रहा था। तीनों बैठकर खबरें सुनने लगे। एक ताजा खबर ये सुनाई गई कि पुराने नेशनल हाईवे पर एक उल्टी कार पाई गई है। पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर कार तेज रफ्तार होने के कारण पलटी होगी या कोई टक्कर हुई होगी। कार में खून के धब्बे भी पाए गए हैं, लेकिन कोई इंसान इस कार में नहीं पाया गया। इसके अगले भाग में आप सुनेंगे कि क्या कार में सिर्फ खून के धब्बे पाए गए? क्या उस कार में कोई इंसान नहीं था? अगर था तो उसका क्या हुआ? वो कहां गायब हो गया? क्या होता है आगे? सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।